करोड़ों की गिफ्ट, उसके बाद प्यार भरी चिट्ठियां और फिर ब्रेकअप। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाठग सुकेश चंद्रशेखर और ब्यूटी क्वीन के नाम से मशहूर जैकलीन फर्नांडिस की। इस समय जैकलीन फर्नांडिस हैं कोर्ट की शरण में, तो महाठग सुकेश है जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन इसके बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है सुकेश चंद्रशेखर। तकरीबन 500 करोड़ रुपए की ठगी के इल्जाम में पिछले 7 सालों से देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर के नए स्कैंडल ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है। इस बार सुकेश ने जेल में बैठे बैठे मैसेजेस के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड रह चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि जैकलीन को नए सिरे से अपनी इस परेशानी की शिकायत कोर्ट से करनी पड़ी। और ऐसा तब हुआ जब जैकलीन पहले ही सुकेश की करतूतों को लेकर अदालत में अर्जी दाखिल कर चुकी हैं। अब अदालत ने जेल प्रशासन से खास तौर पर सुकेश की निगरानी करने की ताकीद की है। जेल में ऐशो आराम की जिंदगी जीने, अपने मेहमानों को मर्सिडीज जैसी कार से जेल के अंदर बुलाने, बेखौफ और बिंदास होकर जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने और जेल के भीतर मन चाहे तरीके से पार्टी करने से लेकर जेल के कर्मचारियों को करोड़ों रुपए रिश्वत के तौर पर बांटने के आरोपी रह चुके सुकेश की इन्हीं हरकतों के चलते जेल में उसे न सिर्फ अलग सेल में रखा गया है, बल्कि जेल प्रशासन अक्सर उसके सेल की तलाशी भी लेता रहता है। और तो और उसी की शिकायत पर जेल से सैकड़ों कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी की जांच भी चल रही है। यहां तक कि खुद जेल के डीजी रैंक के एक अधिकारी सुकेश चंद्रशेखर को लेकर लापरवाही बरतने के इल्जाम में अपनी कुर्सी तक गंवा चुके हैं। इसके बावजूद महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने इस बार जेल से बैठे बैठे जो कुछ भी किया है, उसने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। ऐसा लगता है कि मानो लाखों पहरे जेल में कैद सुकेश को रोक नहीं पा रहे। उसने जैकलीन के साथ जो चैट की है, यदि उन्हें देखा जाए तो सुकेश ने व्हाट्सएप के जरिए जैकलीन से कोर्ट में अगली डेट पर ब्लैक ड्रेस पहनकर आने की बात कही और ऐसा नहीं करने पर सुकेश उसे धमका भी रहा। सुकेश की करतूतों की सिर्फ एक बानगी भर है। जैकलीन की यदि माने तो सुकेश ने इसके बाद भी उसे दसों बार ऐसे मैसेज भेजे और उसे यूं ही परेशान करता रहा। लेकिन जब इतने सारे मैसेजेस के बावजूद जैकलीन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, तो वो जैकलीन को ऑडियो मैसेज भेजकर परेशान करने लगा। इस बार सुकेश ने लिखा कि वो 18 को पेशी के दौरान कोई मल्टी कलर या सफेद रंग का कुर्ता पहनकर आए, जिससे उसे पता चल सके कि वो उसके मैसेजेस को देख रही है। लेकिन हद तो तब हो गई जब कोर्ट की सुनवाई में सुकेश के कहे मुताबिक जैकलीन ब्लैक कुर्ता पहनकर नहीं आई, तो सुकेश उस पर नाराज हो गया और उसे धमकाने लगा। इस बार सुकेश ने लिखा कि बेबी, तुमने मेरे कहने के बावजूद कोर्ट की तारीख के दिन उस रोज ब्लैक ड्रेस नहीं पहनी। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम मुझसे भागने और मेरी अनदेखी करने की कोशिश क्यों कर रही हो। इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूं, जिससे तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मगर इससे भी अजीब बात यह हो गई है कि कोर्ट में पेशी के दौरान वेब एक्स चैट बॉक्स पर ही सुकेश जैकलीन को ताबड़तोड़ मैसेज भेजने लगा, कभी उसकी तारीफ करते हुए तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से उसे धमकाते हुए। जैकलीन ने सुकेश की इन करतूतों के खिलाफ पहले ही अदालत में याचिका दाखिल कर रखी है। जैकलीन ने बताया कि उसने दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को सुकेश की शिकायत की है। यहां तक कि तिहाड़ की शाखा यानी मंडोली के जेल प्रशासन को भी उसने सुकेश की करतूतों की जानकारी दी है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब कोर्ट ने जैकलीन की इन शिकायतों पर पुलिस और जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। सूत्रों की यदि माने तो जैकलीन को व्हाट्सएप पर यह मैसेज एक विदेशी नंबर से भेजे गए। अब सवाल यह उठता है कि एक ऐसा कैदी जिसकी सख्त निगरानी के लिए पहले ही अदालत ने जेल प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश दे रखा है, आखिर वो जेल से बैठे बैठे इतने आराम से किसी को कैसे सैकड़ों मैसेजेस कर सकता है, उसे कैसे धमका सकता है। जाहिर है सुकेश की यह करतूत इस बात का सबूत है कि वो अब भी जेल में पूरी आराम तलबी की जिंदगी जी रहा है और उसे किसी बात की कोई कमी नहीं है। खासकर सुकेश के पास मोबाइल फोन से लेकर ऐशो आराम की दूसरी सभी चीजें अब भी मौजूद हैं। सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ ठगी और मकोका समेत कई संगीन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से लेकर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, यहां तक कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तक उसके खिलाफ जांच कर रही है। इस मामले में हमसे जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता शुभम मिश्रा, जिनसे हम जानेंगे कि जो ताजा हालात हैं वो आखिर क्या है। एक तरफ पूरा सिस्टम और दूसरी तरफ अकेला महाठग सुकेश अपनी गतिविधियों को लगातार अंजाम दिए जा रहा है। क्या लगता है
उसकी मुश्किलें बढ़ेगी या ऐसे ही जेल की सलाखों के पीछे बैठकर वो आपराधिक गतिविधियों को संचालित करता रहेगा? फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है महाठग इस सुकेश चंद्रशेखर को लेकर के, तो इसकी स्थिति अभी फिलहाल ठीक नहीं है और लगातार कानून का शिकंजा उस पर कसता जा रहा है। जो महाठग कुछ दिनों पहले तक एक ऐशो आराम की जिंदगी जेल के अंदर जी रहा था, वो अब जेल में सुबकते हुए देखा गया है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस, जिन्होंने सुकेश के खिलाफ अब एक और नई शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि सुकेश उन्हें लगातार मैसेज करता था और अदालत में जब भी पेशी होती थी तो उन्हें तरह तरह के कपड़े पहनकर आने के लिए कहता था। सुकेश जो ये शिकायत अभी उनकी तरफ से की गई है, उसके बाद अब मामला पुलिस के संज्ञान में आया है। पुलिस ने जेल प्रशासन और तमाम अधिकारियों से इस पर जवाब मांगा है। फिलहाल जो स्थिति है सुकेश को लेकर के वो यही है कि अभी वो जेल में बंद है। 500 करोड़ रुपए के ठगी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और पुलिस लगातार जांच कर रही है। अदालत में मामले लंबित हैं और इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार उस पर कानून का शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से इस ठग को लेकर पिछले कुछ सालों में खुलासे हुए हैं कि जेल में 7 सालों से बंद है, फिर भी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, मोबाइल फोन रख रहा है। इसके सेल में बीते फरवरी महीने में छापेमारी भी की गई थी, तब 1.5 लाख से अधिक की कीमत की चीजें बरामद हुई, चाहे वो, और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये कि 80,000 रुपए के चप्पल इसके सेल से बरामद किए थे जो ये जेल के अंदर पहन रहा था। 2 मोबाइल आईफोन चला रहा था। ये तो तमाम चीजें जो है ये जेल के अंदर लगातार कर रहा था। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि तिहाड़ जेल के भीतर सुकेश को लेकर इतनी बार हलचल हुई, जेल कर्मियों पर गाज गिरी, लेकिन बावजूद इसके सुकेश की काली करतूत बदस्तूर जारी है। उसे आखिर समझा क्या जाए? ये कहीं ना कहीं पैसों का खेल है। पैसों के दम पे उसने जेल के अंदर जेल को अपना अड्डा बना लिया। तिहाड़ जेल में उसकी तूती बोल रही थी, सैकड़ों पुलिस अधिकारी उसके आगे पीछे घूम रहे थे और यहां तक कि जब वो सीसीटीवी कैमरे, आपको बता दें कि 55 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे जेल के अंदर उस पर निगरानी रखने के लिए, बावजूद इसके वो अधिकारियों के दम पर उन्हें पैसे देकर लाखों करोड़ों रुपए की उसने रिश्वत दी है। इसमें डीजी रैंक तक के अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था और लगातार सैकड़ों पुलिसकर्मियों के खिलाफ इस मामले में जांच की जा रही है। जेल प्रशासन को भी बदला गया है इसके रहते हुए। 40 कैदियों के बैरिकेड में ये फिलहाल अकेले रह रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने अपने पैसों के दम पर जेल अधिकारियों को अपने वश में किया, उन्हें महंगे महंगे तोहफे, गाड़ियां, ये तमाम चीजें दी, अपने ऐशो आराम की चीजों जेल के अंदर रखता रहा, चाहे वो मोबाइल फोन हो। और जो सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि जैकलीन फर्नांडिस ने एक आरोप लगाया कि जब अदालत में पेशी के दौरान आया था, एक तारीख का उन्होंने जिक्र किया कि फरवरी महीने में कोई तारीख 22 फरवरी को पेशी थी, तब ये वहां पहुंचा और अदालत में पेशी से पहले इसने ब्लैक कपड़े पहनकर आने के लिए कहा था। लेकिन जब वो नहीं पहुंची तो अदालत में पेशी के दौरान अंदर मौजूद थी, जैकलीन अंदर मौजूद थी अदालत के अंदर, और वो पेशी में खड़ा था और वहीं से वो मैसेज कर रहा था। वेबमैक्स करके एक वेबसाइट है जिसके जरिए वो उनको मैसेज कर रहा था। तो इस बात को जानकर न सिर्फ पुलिस हैरान है, जैकलीन भी हैरान रह गई थी कि आखिर वो यहाँ खड़े होकर उन्हें मैसेज कैसे कर रहा है। तो ये जो तमाम चीजें निकलकर सामने आई है उसके खिलाफ लगातार जांच की जा रही है। 500 करोड़ रुपए की लगभग ठगी का उस पर आरोप लगा है और इससे पहले जो कार्रवाई हुई है लगातार एजेंसियों, चाहे वो एजेंसियां हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, या दिल्ली पुलिस की एडब्ल्यू शाखा भी लगातार कार्रवाई कर रही है, मामले की जांच चल रही है। तो जो इसका सिस्टम है उसको तोड़ने की कोशिश तो भरपूर फिलहाल की जा रही है। और अब जो सुकेश चंद्रशेखर कुछ दिनों पहले तक जेल में ठगी कर रहा था, वो सुबहते हुए देखा गया है। शुभम मिश्रा, एक बात समझ में नहीं आ रही है, पहले जैकलीन सुकेश के करीब आती है, उससे महंगे महंगे गिफ्ट लेती है और अब वो सुकेश के खिलाफ ही गवाही देने को तैयार हो गई। इससे आखिर समझा क्या जाए? क्या वो कानून से डर गई है या फिर खुद सुकेश चंद्रशेखर से डर गई? इसको कई तरह से देखा जा सकता है। जैसे कि सब जानते हैं और खुलकर ये बातें सामने आई थी कि जैकलीन की उसके साथ नजदीकियां थी, उनसे उन्होंने महंगे महंगे गिफ्ट लिए हैं, जिसको लेकर एजेंसियां ने जैकलीन से कई बार पूछताछ भी की है। लेकिन जैकलीन अब कानून के सामने
जो कहते हैं कि सुकेश चंद्रशेखर के सामने खड़ी हैं, उसके खिलाफ खड़ी हैं। उसके खिलाफ उन्होंने आईपीसी की धारा 164 के तहत गवाही दी है, बयान दिया है और फिलहाल जो देखा जा रहा है, जैकलीन कहीं न कहीं उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही हैं और कानूनी दांवपेच से बचने का ये भरपूर प्रयास है ताकि इस ठग के साथ उन्हें भी आने वाले दौर में कानून का सामना ना करना पड़े, किसी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि इस महाठग ने जैकलीन को मैसेज करके ये भी कहा है कि आप चिंता ना करें, आपके लिए मैं अभी भी कुछ भी कर सकता हूं, मेरे खिलाफ जाकर आपको कोई फायदा नहीं होगा, मेरे खिलाफ आप गवाही देंगे उससे भी कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ तक कि मुझे नजरअंदाज करेंगे उसका भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, या और मैं कुछ भी कर सकता हूं और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बावजूद इसके जैकलीन ने कहीं न कहीं उससे अब दूरियां बिल्कुल बना ली है और शायद इसका यही मतलब निकाला जाए कि वो कानून से बचना चाहती हैं। इसके साथ जो ठगी के जो आरोप है उसमें वो किसी तरह से अपनी संलिप्तता को नहीं दिखाना चाहती हैं और शायद ये भी है कि इसकी नजदीकियां शायद पैसों की चकाचौंध इसे कहते हैं, हो सकता है पैसों की वो चकाचौंध उन्हें उस तक खींची थी, लेकिन जब अब सच्चाई उसकी सामने आ गई है, उस पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी दूरी उससे बना ली है। तमाम जानकारी के लिए शुभम मिश्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों से एक बात तो साफ हो गई है कि पहले गिफ्ट लेने में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अब बात जब खुद पर आई तो उन्होंने कोर्ट की शरण ली है और ऐसे में उन्होंने कोर्ट से शिकायत की है सुकेश के खिलाफ। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सुकेश के खिलाफ किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें, सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ कई मामले कोर्ट में लंबित हैं, जबकि सुकेश की दोस्त रही जैकलीन फर्नांडिस अब इन मामलों में सुकेश के खिलाफ सरकारी गवाह बन चुकी हैं। यानी जैकलीन ने सुकेश से अपने रास्ते अलग कर दिए हैं। और तो और स्पेशल सेल में दर्ज एक मामले में जैकलीन ने सुकेश के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है, यानी उसने गवाही दे दी है। ऐसे में अदालत में दोनों अब एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जिनमें एक कानून के साथ है तो दूसरा कानून के खिलाफ। लेकिन इसके बावजूद जो कानून के खिलाफ है वो कानून के साथ खड़ी जैकलीन को पर्सनल मैसेजेस भेज रहा है, कभी उसे प्यार का इजहार कर रहा है तो कभी उसे धमकी दे रहा है। कुल मिलाकर कई 100 करोड़ रुपए का यह महाठग जेल में बैठे बैठे पूरा सिस्टम का मजाक बना रहा है और दुर्भाग्य इस बात का है कि इन सबके बावजूद उस पर कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा और अपने नापाक मंसूबों को ये यूं ही अंजाम दिए जा रहा है। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।